यहाँ जितने हैंड पाइप हैं वो सब भी ठीक नहीं है। उसमें कई जगहों से पानी गंदा दे रहा है। सोगी बरवा में जन समस्याओं को लेकर कल से ही भूख हड़ताल कर रहा हूँ, जो 13 तारीख से। और इस समय मौके पर माननीय तहसीलदार महोदय और बीडीओ साहब आए हुए हैं। नरेगा का काम होता है कुदारी से, और गरीबों अपना अपना टोकरी से फेंकता है ना, तो सब भड़का दिया है। सर, सरकार की मंशा है कि सारे मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। तो अगर इस तरह का कृत्य होता है कि ग्राम सभा में कि प्रधान जी द्वारा जेसीबी से खनवाया जा रहा है, खुड़वाया जा रहा है पोखरी को, सड़क को, क्या कार्रवाई होगी सर? महाराजगंज जनपद के जो ये ग्राम सभा है सोहगी बरवा में तमाम लोग, मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और क्या मांग है इन लोगों का, क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं, हम बातचीत करेंगे, इनसे पूछने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ लोगों से मैं बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? विश्राम सागर। क्या मांग है आप लोगों की? हमने के ये मांग बा हाँ। कि अगर डामर नहीं हो सकता आरसीसी हो जा। हाँ, कहाँ पे आरसीसी हो जाए? नौरंगिया रोड में। नौरंगिया रोड में? हाँ। क्या समस्या है रोड में? रोड में ये है कि आने जाने की दिक्कत होती है, बाढ़ आ जाती है तो जा नहीं पाते हैं हम लोग। हाँ। क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं यह हाँ। कि मटियरवा से हाँ। और बिहार बॉर्डर तक हाँ। कम से कम पिच रोड हो जाए, हाँ। समझते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ जितने हैंड पाइप हैं वो सब भी ठीक नहीं है। उसमें कई जगहों से पानी गंदा दे रहा है, जिससे आदमी बीमार पड़ रहे हैं। और बीमार पड़ने पर जाने आने का कोई रास्ता ही नहीं है। यानी हॉस्पिटल हो जाता है क्या रोड? हाँ, हॉस्पिटल जाता है क्या रोड? हाँ, अरे बगहा, खड्डा, भैंसा लोटन, ये सब जगह जो है वही एक रास्ता है। चलिए, ठीक। क्या नाम है भैया आपका? जी, हमारा नाम अमजद शाह है। हाँ। मैं यूथ फेडरेशन का राज्य सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और मैं ग्राम सभा सोहगी बरवा में जन समस्याओं को लेकर कल से ही भूख हड़ताल कर रहा हूँ, जो 13 तारीख से। और इस समय मौके पर माननीय तहसीलदार महोदय और बीडीओ साहब आए हुए हैं, जो लिखित आश्वासन दे रहे हैं कि जो भूमि की मामला है वो कर रहे हैं, 1 महीने में उसका निस्तारण की जाएगी। और स्वस्थ जल के लिए भी जो यह लिखित आश्वासन दिए हैं, और रोड के लिए भी जो है खड़ंजा की बात कर रहे थे, लिखित दे रहे हैं। तो हम कहे हैं कि उसको पक्की बनवाया जाए, सीसी कराया जाए। और दूसरा कि यहाँ जो ये पुल की बात है, तो ये कह रहे हैं कि सर्वे कर दी गई है, हम तत्काल इसको शासन को भेज रहे हैं कि तत्काल यह कार्य हो। यही सब मुद्दों को लेकर, 6 डिमांड को लेकर हम लोग का स्थितकालीन भूख हड़ताल चल रहा था। ये बताइए, जो रोड बिखरा पड़ा हुआ है, उस रोड कहाँ जाता है, जाए बताएंगे? वो बिहार जाता है, जो नौरंगिया है या चंपारण जिले से जुड़ा हुआ है, जो करीब 5 किलोमीटर की दूर में है। वहाँ से दिल्ली जाइए। उस रोड में काफ़ी समस्या होता है जब जाने में लोगों को। अरे अभी कल एक बच्ची जो है बाइक से लेकर के गिर गई, काफ़ी चोट लगा है। और आए दिन वहाँ घटना घटती रहती है, आए दिन एक्सीडेंट होता है। लेकिन यहाँ के जो प्रधान हैं, 3 ग्राम प्रधान के तीनों प्रधान को 18-18 लाख रुपया उस रोड के लिए आवंटन की गई, लेकिन वो सारे पैसे खा गए हैं। आज भी जाएंगे, मौके पर देखेंगे तो कुछ काम हुआ नहीं है। जो नरेगा से कुछ जो है, वो भी नरेगा का उस समय हम सोहगी बरवा में आए थे, जो है वो किरान जो होता है, किरान से जो है मिट्टी जो भरा जा रहा था, वो हमारी आंखों देखी हाल है। तो यह हाल है, यहाँ के मजदूरों का जो है शोषण किया जा रहा है। जो इनको हक मिलनी चाहिए, उस हक का यह लोग जो है बंदरबांटी करके लूट और शोषण कर रहे हैं। यानी कि जो मजदूरों का हक है, सरकार की मंशा है कि हर मजदूरों को कहीं ना कहीं मजदूरी दिया जाए और काम किया जाए, लेकिन रोजगार मिले। हाँ, लेकिन रोजगार भी एक जो प्रधान है ये उसका बंदरबाट कर ले रहे हैं, लूट कर ले रहे हैं, जेसीबी से खनवा दे रहे हैं। जी, गरीबों को रोजगार नहीं। हाँ, बहुत काफ़ी लोग हैं, पूछ सकते हैं कि ग्रामीण खुद बताएंगे कि जेसीबी से पूरा ये रोड भरा गया है, लेकिन जस का तस है, अभी भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। और 54 लाख रुपया 3 ग्राम प्रधान खा चुके हैं। क्या समस्या भैया? देखिए, मेरा नाम तो सुनील निषाद है। हम अखिल भारतीय नौजवान सभा का राज्य सेक्रेटरी हैं।
और उसके बाद से हम 6 मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और क्या मांग पूरी नहीं हो रही है आप लोग? नहीं, पूरी तो मांग हुई नहीं है, लेकिन आए हैं सर लोग। क्या सर लोग कहे हैं आज? वही तो लिखित आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उसका लिखित दे रहे हैं। निस्तारण कर, लेकिन ये कह रहे हैं लोग कि नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे हैं, कह रहे हैं निस्तारण हो क्या जाए। आश्वासन दिए हैं? आश्वासन ये दे लिखित दे रहे हैं जी, इतने दिनों में कर दिया जाएगा। तो अब उसके बाद से देखा जाए आगे क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं, सब धरने बैठे हुए हैं। क्या समस्या भी आपका? देखिए, समस्या हमारा है, हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। एक ही रास्ता है जो बिहार से हम लोग गुजरते हैं, अपना ज़िला पर जाते हैं, तहसील निचलौल महाराजगंज जाने में हमको बहुत तकलीफ है। यही रास्ता के हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, इसको सुधार हो जाए। 6 मांग को लेकर के। हाँ, 6-7 मांग है। मान के चलिए पुल का निर्माण ये साधु घाट पड़ जाए तो हमको और आसान पड़ेगा जाने में। मान चलिए हम जाते हैं 6 बजे से निकलते तो 12 बजे 1 बजे हम पहुँचते हैं, ठीक है। उस बार बिहार पर जाते हैं तो कोई पुलिस है, कोई कर्मचारी है, गाड़ी चेक करता है। तो देखिए, सबसे समस्या हमारा नौरंगिया की जो रास्ता है, इसी के सुधार हो जाए, इस पे पक्की निर्माण हो जाए, WDO के दिया जाए को, हाँ BW के दिया जाए को सुधार हो जाए। मान के लिए गांव में बन गया तो मेन रास्ता है वो बना नहीं। तो देखिए, खड़ंजा हुआ है, खड़ंजा दब गया। नेपाल से पानी बहुत उड़ा आता है, बहुत तेजी आता है, तो माटी खड़ंजा को दहवा देता है। सरकार की मंशा है कि हर ग्राम सभा में नरेगा के तहत लोगों को मजदूरी दिया जाए, मजदूर काम कर सकें। क्या वास्तव में इस ग्राम सभा में जेसीबी से खनवाया गया था? हाँ, जेसीबी से। देखिए, मजदूरा कहाँ जाता है? पहले, इसके पहले जो प्रधान थे, रोजगार सेवक थे, वो भड़का दिया गरीबों का। जो रोजगार सेवक है उसको हाथ में सब सत्ता था, ठीक है। और जो आवाज़ प्रभुनाथ रोजगार सेवक है, जो नरेगा का काम होता है कुदारी से, और गरीबों अपना टोकरी से फेंकता है ना, तो सब भड़का दिया है। तो भड़का दिया तो कोई जाता नहीं, तो मजबूरी है प्रधान को। जो प्रधान बरमटार रहेगा मौके के, तो जेसीबी से काम कराएगा। मान चलिए भादो आ गया, टोकरी से कोई फेंक पाएगा? हाँ, एक तो जाना और गरीब आदमी भड़का हुआ है। एक चिड़िया जो भड़क जाएगा, जो पेड़ पर से नहीं है कि जेसीबी से आप खुलवा सकते हैं, खनवा सकते हैं। क्या करें, मजबूरी है। कोई गरीब जाएगा नहीं, भड़क चुके हैं मरेगा से। मेरे साथ हैं वीडियो साहब, मैं इनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे लोगों का 6 मांग है, क्या कुछ आश्वासन मिला सर? यहाँ पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन पे थे सोहगी बरवा ग्राम पंचायत में। तो यहाँ सोहगी बरवा से नौरंगिया रोड तक जो खड़ंजा बना हुआ है, इसकी मरम्मत के लिए हमने सचिव को और प्रधान को निर्देशित कर दिया है। अतिशीघ्र इस पे मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। पुल निर्माण के लिए भी एक इन लोगों की मांग है, तो उसके लिए हम लोग संबंधित विभाग को पत्राचार करेंगे। वैसे पता ये चला है कि सर्वे हो चुका है और इस पे पुल का निर्माण भी होगा। बिजली आपूर्ति के संबंध में ये कहना है कि बिजली विभाग के एक्सीएन साहब से इस पत्राचार करके, और जो गिरे हुए पोल हैं उनको खड़ा करने के लिए, और जो जिसमें सप्लाई नहीं है उसमें सप्लाई चालू करने के लिए लिखा जाएगा, पत्राचार किया जाएगा। ये पात्र व्यक्तियों की सूची बनवाकर 1-2 दिन के अंदर इनकी भूमि आवंटन की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा तहसीलदार साहब ने अभी बताया है। स्वच्छ जल के लिए कल से हैंडपंप की मरम्मत शुरू हो जाएगी। आज मिस्त्री मिला नहीं है, इसलिए आज से नहीं हो पाया है। और एक और समस्या थी यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में, तो इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से डॉक्टर की व्यवस्था कराने का हम लोग पत्राचार करेंगे। यहाँ पे सर लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधान जी पर आरोप लग रहा है कि जेसीबी से खुदवाया जाता है, मनरेगा के तहत लोगों का काम नहीं दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं हम लोगों के, और अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसकी हम जांच कराएंगे। सर, ये बताइए कि मतलब यहाँ के लोग मतलब ये कह रहे हैं कि कई बार हम लोग इस तरह का हड़ताल कर चुके हैं, तमाम समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। आश्वासन तो मिलता है लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता, लोग परेशान रहते हैं। अब पहले की बात का तो हमें संज्ञान नहीं है कि कितनी बार धरना हुआ, कितनी बार प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस बार इनका काम तो कल ही से दिखाई देने लगेगा। इन लोगों को खुद महसूस होगा कि पहले में और अब में क्या अंतर है। सर, सरकार की मंशा है कि सारे मजदूरों को मनरेगा के तहत काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। तो अगर इस तरह का कृत्य होता है कि ग्राम सभा में
कि प्रधान जी द्वारा जेसीबी से खनवाया जा रहा है, खुड़वाया जा रहा है पोखरी को, सड़क को, तो क्या कार्रवाई होगी सर? कई योजनाओं से ग्राम पंचायतों का काम होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मनरेगा से ही काम हो। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो जेसीबी से ही कराया जाना संभव होता है, तो उसके लिए जेसीबी से कराने के लिए अधिकृत किया जाता है। रही बात जो लोग रोजगार की मांग करते हैं, कोई भी मनरेगा का मजदूर, तो उसको मनरेगा के तहत उसके काम दिया जाता है। यहाँ के लोगों से पूछिए कि यहाँ के लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं। जिनको जो काम की मांग किए हैं और वो काम न करते हों तब कोई बताया। चलिए बहुत धन्यवाद सर जी। तो मेरे साथ थे वीडियो सर यहाँ के लोग 6 मांगों को लेकर के हड़ताल पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे। तो मैं प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया और जो भी यहाँ का समस्या में दिखाने का प्रयास किया। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे जो बता रहे थे आश्वासन तो मिलता है हर बार, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है, निस्तारण नहीं होता उसका। तो हम लोग यहाँ पे आए, कवर किया और दिखाने का प्रयास किए और तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किए। वीडियो साहब यहाँ पे आए हुए थे, तहसीलदार साहब यहाँ से आए हुए थे, उनसे भी मैं बात करने का प्रयास किया। तो यहाँ पे आश्वासन मिला है और बताया गया है कि कल से लोगों को महसूस होगा कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। और मनरेगा के तहत जहाँ भी जो काम होता है, लोगों का आरोप है प्रधान के ऊपर कि लोग कहते हैं यहाँ के कि प्रधान जी जेसीबी के तहत काम कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों से बातचीत करने पे पता चलेगा कि आखिर लोग मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो मजबूरन आखिर उन लोगों को खुदवाना पड़ता है। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत और करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना अंसारी। क्या आप लोग मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं आप? मैं तो किया ही नहीं हूँ ना, इसका कोई वो है जो कर। क्या नाम है आपका? राम सोच। मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं आप ये? क्यों नहीं चाहते हैं भाई, करके बढ़िया सड़क बनाते हैं हम लोग। हाँ। आप मनरेगा में काम करना चाहेंगे? हाँ? मनरेगा में नहीं, हमारे मन में आप करना चाहेंगे? हाँ करेंगे, क्या ना। हाँ मिलेगा, हाँ रहते हैं, हाँ मिलेगा तो करेंगे, क्यों नहीं। जब मिलेगा नहीं तो करेंगे कैसे? मिलता ही नहीं काम, नहीं मिलता। नहीं, गरीब लोग का नहीं मनरेगा तो किनका है? आप करना चाहेंगे? अवश्य करना चाहेंगे। मान लीजिए जब हम गरीब युवा हैं तो मान लीजिए जब हम उस तरह का अमीर व्यक्ति नहीं है तो फिर हम लोग थोड़ी है, हम लोग गर्मी में कोड़िया झोड़िया सब हम लोग करते हैं और कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। मान लीजिए हम लोग के बीच में अगर व्यवस्था नहीं मिलता है, चाहे मनरेगा से काम नहीं मिलता है, मान लीजिए कि पता नहीं के नियम से शायद 100 दिन, एक साल में 100 दिन बनाया गया कि मनरेगा के काम दिया जाए और एक भी दिन मनरेगा के काम नहीं मिल रहा है। बताइए हम लोग को तो हक उस पर बनता है मनरेगा में काम करने के लिए, फिर भी नहीं मिलता है तो मान लीजिए उसमें अब अगलग ना गलती है। आप करना चाहेंगे मनरेगा में काम? मनरेगा का जिनका जॉब कार्ड है बाबू ना, वो काम के लिए जोहेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं ना घर पे। आखिर जॉब कार्ड क्यों बना है? मनरेगा ही के चलने के लिए ना। मनरेगा में काम नहीं मिलता आप लोग? तो मनरेगा में काम मिलेगा तो जॉब कार्ड पर चढ़ेगा नहीं, कहाँ चढ़ता है? काम ही नहीं होता है तो चढ़ता है कहाँ से? वीडियो साहब तो कह रहे हैं ग्राम सभा में कोई मनरेगा में काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? काहे नहीं करते हैं? हम लोग करते नहीं हैं। पूरा लोग यहाँ से काम करते हैं, पूरा लोग चाहते हैं, जितना गरीब युवक यहाँ का है सब लोग मनरेगा में काम करना चाहते हैं। क्या वास्तव में यहाँ पे जेसीबी चला दिया जाता है? जेसीबी से काम होता है? हाँ होता है, हुआ है। जगह है वहाँ तो जेसीबी चलेगी ना। जहाँ पे पब्लिक काम नहीं कर सकती है वहाँ पे तो जेसीबी से काम करा। जहाँ खतरनाक जगह है वहाँ जेसीबी चल सकती है, बाकी और जगह पर तो हम लोग मनरेगा से कमा सकते हैं ना। मान लीजिए जहाँ हम लोग को मजदूरी मिलना चाहिए ना, जॉब कार्ड मिला है तो उसका उचित उस पर चढ़ना चाहिए ना हाजिरी। मान लीजिए गरीबों के लिए क्यों दिया जाता है जॉब कार्ड, क्यों दिया गया? इसीलिए ना कि जाएगा काम करेगा, 2 रुपये कमाएगा तो उसका रोजी रोटी चलेगा। और मान लीजिए जहाँ पे मान लीजिए हम लोग का बस का नहीं रहता वहाँ पे जेसीबी लगा दिया जाता है, वहाँ पे तो कोई बात नहीं। जहाँ मान लीजिए इंसान से काम होने वाला है वहाँ तो कम से कम मनरेगा से काम कराना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बात किया, ग्राम सभा सोहगी वर्मा है, जनपद महाराजगंज के अंतर्गत आता है ग्राम सभा और जो है नदी के छोर पर ये ग्राम सभा बसा हुआ है। और इस ग्राम सभा में आया तो मुझे दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे तमाम 6 मांगे थी लोगों की, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे लोग यहाँ पे। और जो यहाँ पे कुछ लोगों से मैं बातचीत किया जो है मनरेगा के तहत काम करने के लिए, तो कुछ लोगों का जवाब आया कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, कुछ लोगों का जवाब आया कि मैं करता हूँ। तो ऐसे में जहाँ संभव हो पाता है मनरेगा के तहत वहाँ पे दायित्व है प्रधान जी का कि काम कराएं, और जहाँ पे नहीं संभव हो पाता है वहाँ पे दायित्व है कि वो अपने जेसीबी से काम करा सकें। तो मैं प्रधान जी से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो यहाँ के ग्राम सभा में काम है, जो मनरेगा के तहत काम करने की अनुमति है वहाँ पे आप काम कराइए, और अन्यथा आप लोग जहाँ पे काम नहीं करने की अनुमति है, जहाँ पे नहीं चल पाएगा मनरेगा का, लोग नहीं काम कर पाएंगे, वहाँ पे आप लोग मत काम कराइए।
तो मैं दिखा रहा था सोगी वर्मा में आया था, सोगी वर्मा का हाल क्या है। और यहाँ पे भूख हड़ताल पे कुछ लोग बैठे हुए थे और तमाम मांगे थी। हॉस्पिटल में जाने के लिए रोड नहीं सही है, उसकी वो भी मांग थी। तो तमाम ऐसे मांगे थी कि तमाम ग्राम सभा में समस्याएं जिसको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। मेरा प्रयास कैसा रहा आप सबको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूँ राकेश चौधरी, आप देख रहे थे इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़। जय हिंद।